हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी भगवान के अवतार है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, विधायक कालिदास कोलंबकर। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं। कोई मोदी को साधारण आदमी समझने की भूल ना करे। ये बात हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता से वडाला विधानसभा के अपराजित भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर ने अपने आवास पर एक मुलाकात के दौरान कहा। कालिदास कोलंबकर के बारे में एक खास बात हम अपने चैनल के दर्शकों को बताना जरूरी समझते हैं। वो ये कि कालिदास कोलंबकर वडाला विधानसभा के एकमात्र ऐसे अपराजित विधायक हैं जिनको जनता गत 8 सालों से अपना विधायक चुनकर विधानसभा में भेजने का काम कर रही है। एक बार तो विरोधी खेमा के लोगों ने इनको हराने के लिए जमीन आसमान एक कर डाला था, किंतु आवाम ने इन्हें भारी मतों से अपना विधायक चुनकर इनके विरोधियों को धूल चटाकर उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर डाला। अब इनके इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत जल्द इनका नाम शामिल होने वाला है। हम इसके लिए इनको हार्दिक बधाई देते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं उनसे बातचीत का प्रमुख अंश। आज मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ यहाँ के विधायक, नायगांव के विधायक कालिदास कोलंबकर जी हैं मेरे साथ। और कल नतीजा 2024 लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आने वाला है। इसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं कोलंबकर साहब से जानना चाहता हूं कि राणे साहब का चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं, लड़े थे और उनका कल नतीजा आने वाला है, वो कैसा रहेगा। कोलंबकर साहब का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो राणे साहब के बारे में बताएं। देखो, अभी मैं 4-5 दिन कोकण में था। राणे साहब के मतदार संघ में मैं रहता हूँ और उधर का जो एटमॉस्फेयर मैंने देखा, सुना, तो राणे साहब के बाजू में सब एटमॉस्फेयर है और राणे साहब उधर अच्छा वोट से चुन के आने वाला है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग जो उनको मंत्रालय दिया गया था, तो इस बार वो कोकण से जीत के आते हैं, तो मोदी साहब के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी क्या? ऐसा क्या लगता है आपको? देखो, इतना जुना आदमी है, महाराष्ट्र का सीएम पद कैसा संभाला ये आप लोग को मालूम है। और मोदी साहब काम करने वाले आदमी को प्रोत्साहन देते हैं, ये सबको मालूम है। काम करने वाले आदमी के पीछे रहते हैं। ऐसा भगवान से दया से मोदी साहब राणे साहब के पीछे रहने वाले हैं। यहाँ का चुनाव का नतीजा क्या रहेगा? राहुल सेवाले जी का चुनाव का नतीजा क्या रहेगा? राहुल सेवाले या भी हैट्रिक करने वाले हैं और राहुल सेवाले ग्रास रूट का कार्य करता है, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, कार्य करता है। और जनता को यही चाहिए, काम करने वाला कार्यकर्ता जनता को चाहिए। देखो ना, मैं आज मेरे 8वीं टर्म है, अभी 24 का बैटिंग करेगा तो मैं, आपको कहा जाता है ऐसा मीडिया में, अपराजित विधायक जो कभी हारे ही नहीं, वो लोग कहा जाता है। 9 टर्म करने वाला है। हाँ, मैं गिनीज बुक में जाने वाला है। लेकिन जनता को ग्रास रूट का काम करने वाला कार्यकर्ता चाहिए। ऐसा राहुल सेवाले ग्रास रूट का कार्यकर्ता है। तो इसका मतलब ये लग रहा है आपको कि वो, आपने बोला कि 3rd टाइम आएंगे, मतलब हैट्रिक करने वाले हैं। हैट्रिक करने वाले हैं। आपको विश्वास है? यहाँ कैसा सहयोग रहा है आपकी महायुति के, जैसे मनसे के साथ आप थे, आरपीआई के साथ थे, शिवसेना के साथ थे, भाजपा, ये सब लोगों का क्या सहयोग रहा? यहाँ का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? अच्छी तरह रहा और अच्छी तरह सबने साथ दिए। इतना ही मैं बात कर सकता है। मोदी जी के बारे में अंतिम सवाल ये कि मोदी जी को आप किस रूप में देख रहे हैं? मोदी जी को आप किस रूप में देख रहे हैं? और उनकी भी हैट्रिक हो रही है। मोदी साहब के बारे में देखो, मोदी साहब भी हैट्रिक करने वाले हैं। जे मोदी साहब का जो सपना है वो मोदी साहब सपना पूरा करेगा। मोदी साहब, मैं इतने पीएम देखे
लेकिन मुझे हाँ, एक लंबे समय का विधानसभा में आप जीत के जा रहे हैं और आप देख रहे इतना हैं। बरस में सब पीएम देखे, लेकिन मोदी साहब जैसे अगर ये आदमी है, ये काम करने का तरीका, ग्रास रूट का जनते का काम करने का जो तरीका है वो अलग है। इसने काम करते समय जात पात कभी देखा नहीं, कभी देखी नहीं जात पात, और काम करते। और मैंने ये काम करते समय इतना देखा, इतना देश में घूमते, इतना कोई पीएम घुमा नहीं कर जनते के लिए। ये अलग ही आदमी है, तो मेरे को ऐसा लगता है भगवान का अवतार है। क्या बात है, भगवान का अवतार है मोदी साहब, यानी भगवान का अवतार। बहुत बड़ी बात आपने कही, इसलिए कि 600 साल जिस मंदिर को इंतजार हुआ और वो 10 साल के ही पीरियड में पूरा किया है, तो इसलिए आपका मानना है कि वो भगवान के सरीके है। देश का विकास के लिए भगवान ने उन्हें यहाँ भेजा है। सही है, देश का आपका जो वर्ड है वो सही है। देश का भलाई के लिए, विश्वास के लिए, तो उनके मार्गदर्शन में देश तरक्की करेगा, विकास करेगा, ऐसा लगता है आपको? देखो, कोई राष्ट्र ऐसे तरीके से ये करते हैं कि ये आगे जाना नहीं चाहिए। ये चुनाव में कोई राष्ट्र ने इन विरोधी पार्टी को मदद किया कि इसको वापस मोदी जी के रोकने के लिए, मोदी जी का होना चाहिए। जिससे कोई राष्ट्र ने इन लोग को ये किया है। क्यों मालूम है क्या? अभी जो युद्ध का साहित्य बाहर से लाते थे देश में, अपना देश में, अभी अपना ही देश वो पैदा करते, जो साहित्य, जो युद्ध के साहित्य, हथियार, वो अभी अपना ही देश बनाते। तो इन लोग का वो धंधा बंद हो गया है। तो मोदी साहब से ये हो गया ना, तो मोदी साहब को ही सत्ते से निकालो, इसलिए विरोधी पार्टी को इन लोगों ने हेल्प किया है, उनको गिराने के लिए। हाँ। लेकिन देश की जनता का जो रुझान जो आ रहा है, भले ही विरोधी पक्ष ने उनको गिराने के लिए किया, लेकिन देश के जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें सारे लोगों ने क्लियर कहा है कि मोदी जी की सरकार बन रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो ग्रास रूट का आदमी जो बोलेगा वो होने वाला है। कमर्शियल आदमी बाजू में रखो, लेकिन ग्रास रूट का जो आदमी बात करेगा वो सही होता है, वही वोट कर सकता है। सब आदमी ने वोटिंग किया है, एजुकेटेड आदमी ने भी मोदी साहब को वोटिंग किया है। जिन लोगों को विकास, देश के विकास में विश्वास है, हाँ, विश्वास है, मोदी साहब पर विश्वास है। इसने नीचे जाके भी प्रचार किया इन लोग ने, निचले स्तर पर भी जाके प्रचार हुआ है, ऐसा लगता है आपको? तो देश तरक्की पे जा रहा है, ऐसा मानना आपका है। धन्यवाद हमारे साथ साक्षात्कार के लिए, आपका बहुत बहुत आभार।